नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय मां पार्वती। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ज्ञानवर्धक से भरे ज्योतिषीय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, दोस्तों आज जरा सुन के देखिए, आपके दिल नहीं धड़क जाए तो फिर कहना। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो जैसी वीडियो आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि यह स्वयं भगवान विष्णु का एक दिव्य वरदान है। आज की भविष्यवाणी अगर गलत हुआ तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, क्योंकि यह कोई आम भविष्यवाणी नहीं है। यह तुम्हारे ग्रह गोचर से जुड़ा हुआ एक दिव्य वरदान है, जो स्वयं भगवान विष्णु की शरण से स्पर्श हुआ है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह केवल भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह कर्मों का न्याय है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि झूठे वादों के साथ धोखा देने वाली औरत अब तुम्हारे कदमों में होगी। जी हां दोस्तों, कहते हैं समय से बड़ा कोई जज नहीं होता। जिस औरत ने कभी तुम्हें झूठे प्यार के जाल में फंसाया, तुम्हारे सच्चे दिल से खेला, तुम्हें रुलाया और धोखे की चाकू से तुम्हारे विश्वास को घायल कर दिया, वही औरत, हाँ दोस्तों, वही औरत अब समय और भाग्य के फेर में ऐसी फंसने वाली है कि तुम्हारे चरणों में गिरकर रो रो कर प्यार की भीख मांगेगी। जी हाँ दोस्तों, जब किसी इंसान के जीवन में शुक्र और राहु का गलत संयोग होता है तो वह व्यक्ति झूठे मोह माया में फंस जाता है। उसकी नजरें भटकने लगती हैं, दिल का विश्वास टूटने लगता है और रिश्तों में धोखे का जहर खुल जाता है। यही स्थिति उस औरत की थी। उसकी कुंडली में शुक्र की दशा राहु से प्रभावित हुई थी। इसका असर यह हुआ कि उसका दिल स्थिर नहीं रहा। उसने सच्चे प्रेम को ठुकराकर झूठी चमक दमक, पैसे और बाहरी आकर्षण की ओर ध्यान दिया। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष कहता है जो शुक्र राहु के अधीन जाता है उसका मोह ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। जिस मोह के लिए उसने तुम्हें छोड़ा, वह मोह अब राख में बदलने वाला है और यही बदलाव उसके जीवन को उलट देगा। जी हाँ दोस्तों, जब शनि अपनी 7.5 या ढैया में आता है तो इंसान के कर्मों का हिसाब बराबर करता है। यह शनि का ही प्रभाव है कि जिसने किसी और को रुलाया, उसके जीवन में आंसू का सैलाब आता है। यह औरत अब उसी दौर से गुजरने वाली है। कुंडली का शनि गोचर उसके जीवन में पछतावे का समय लेकर आया है। राहु शुक्र के कारण वह भटक गई, लेकिन शनि अब उसे उसके कर्मों का फल दिखाने आया है। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं उस रहस्य पर जिसका आप सबको इंतजार है। दोस्तों, जब चंद्रमा और शुक्र का पुनः संयोग होता है तो पुराना प्रेम चाहे कितना भी टूटा हो, वह फिर से जागृत होता है। लेकिन फर्क यह होता है कि पहले जो इंसान अहम में था, जो अपने झूठे आकर्षण के नशे में था, अब वही व्यक्ति नम्र होकर गिड़गिड़ाकर प्यार की भीख मांगता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के हिसाब से यही समय आ चुका है। उस औरत के जीवन में अब प्रेम की भूख जाग चुकी है, लेकिन इस बार उसके पास कोई सच्चा प्रेमी नहीं है, कोई सहारा नहीं है, और ऐसे में वो औरत अब उसी इंसान के पास लौटेगी जिसे उसने कभी ठुकराया था, यानी तुम्हारे पास। वह आएगी आंसुओं से भीगी आंखों के साथ, रो रो कर कहेगी, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो। जी हाँ दोस्तों, यह केवल ज्योतिषीय संकेत नहीं है, बल्कि यह ईश्वर का न्याय है। जिसे तुमने सच्चा दिल दिया, उसने धोखा दिया, लेकिन भगवान ने देखा था तुम्हारा दुख, तुम्हारे आंसू, इसीलिए अब वही औरत तुम्हारे चरणों में गिरेगी। वह जान जाएगी कि सच्चा प्रेम केवल तुमसे ही मिला था, बाकी सब केवल छलावा था। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जब जख्म की घाव जब अपने दिल पर पड़ता है, तब उसे महसूस होता है कि हम आखिर कितनी बड़ी गलती किए थे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उन सभी लोगों की सच्चाई है जिन्होंने अपने जीवन में धोखा झेला है। ज्योतिष और ईश्वर दोनों कहते हैं सच्चे दिल वाले कभी हारते नहीं। जो धोखा देता है वह एक समय बाद अपने कर्मों में उलझकर रो रो कर वही पाने की कोशिश करता है जिसे उसने ठुकराया था। जी हाँ, इसलिए दोस्तों, अगर आज आप दुखी हैं, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, तो याद रखिए समय सबको उसका फल देता है और बहुत जल्द वह इंसान जिसे आपने दिल से चाहा था आपके सामने आएगा, रोकर प्यार की भीख मांगते हुए। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे उस औरत के बारे में जिसने तुम्हें झूठे प्यार में धोखा दिया, जिसने तुम्हारे दिल से खेला, तुम्हारी भावनाओं को तोड़ा
लेकिन अब वही औरत ग्रहों और कर्मों के प्रभाव से तुम्हारे कदमों में आकर रो रो कर प्यार की भीख मांगेगी। जी हाँ दोस्तों, जब किसी इंसान के जीवन में झूठा प्यार आता है तो शुरुआत में वह मीठा लगता है। ऐसा लगता है जैसे यही जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आने लगती है। वही औरत जिसने तुम्हें प्यार का वादा किया, जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाई, उसने ही तुम्हें धोखा दिया, उसका दिल कहीं और चला गया। जी हाँ दोस्तों, कुंडली में जब शुक्र पर राहु का प्रभाव बढ़ता है तो इंसान की नजरें भटक जाती है, वह स्थिर नहीं रह पाता, उसका मन नए आकर्षण की ओर भागता है। यही स्थिति उस औरत की थी। शुक्र राहु के दोष ने उसके दिल में झूठा आकर्षण पैदा किया, उसने तुम्हारे सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे कभी अन्याय सहन नहीं करते। जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हें आंसू दिए, वह सोच रही थी कि वह जीत गई है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि हमेशा कर्मों पर होती है। ज्योतिष कहता है कि जब शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया किसी की कुंडली में आती है तो वह इंसान अपने हर कर्म का फल भुगतता है। यही समय अब उस औरत के जीवन में शुरू हो चुका है। उसके कर्मों का हिसाब अब उसे चुकाना पड़ेगा, और यही कारण है कि उसके जीवन में दुख, पछतावा और रोने का दौर शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज वह औरत अकेली है। वो बाहर से चाहे मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से टूट चुकी है। रात को जब सब सो जाते हैं तो उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह चंद्रमा की पीड़ा है। जब चंद्रमा अशुभ स्थिति में आता है तो मन बेचैन रहता है, नींद उड़ जाती है, दिल पछतावे से भर जाता है। वह औरत आज सोचती है कि काश मैंने उस सच्चे इंसान को ना छोड़ा होता, लेकिन अब समय निकल चुका है। अब उसके पास केवल पछतावा है। दोस्तों, ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि अब उसका भाग्य करवट बदल रहा है। शुक्र और चंद्रमा का संयोग उसकी कुंडली में फिर से जाग रहा है। इसका मतलब है कि पुराना प्रेम अब उसके दिल में फिर से जगेगा। लेकिन फर्क यह होगा कि पहले वह घमंड में थी, अहम में थी, सोचती थी कि उसे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस बार वह तुम्हारे सामने आएगी, गिड़गिड़ाकर रोकर वो तुम्हारे पैरों में गिरेगी और कहेगी, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, मुझे एक मौका और दो, मुझे फिर से अपना लो। यही है दोस्तों ग्रहों का न्याय। सच्चे दिल वाले का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, सच्चा प्रेम अमर होता है। भगवान शिव कहते हैं, जो दिल से सच्चा है उसे समय कभी हराता नहीं। आपने जो दर्द सहा वो भगवान ने देखा, आपकी हर पुकार सुनी गई, इसीलिए अब वही औरत तुम्हारे सामने रोते हुए आएगी। यह है ईश्वर का न्याय। मेरे प्यारे साथियों, इस रहस्य उद्घाटन से एक बड़ा सबक मिलता है। पहला सबक, झूठे आकर्षण के पीछे कभी मत भागो। दूसरा सबक, सच्चे दिल वाले को कभी मत ठुकराओ। और तीसरा सबक, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो दुखी मत हो, क्योंकि ज्योतिष और भगवान दोनों कहते हैं, जो आज तुम्हें छोड़कर गया है कल वही तुम्हारे चरणों में आकर प्यार की भीख मांगेगा। जी हाँ, तो दोस्तों, यह था आज का चौंकाने वाला ज्योतिषीय रहस्य उद्घाटन। जिस औरत ने तुम्हें झूठे प्यार में धोखा दिया, वही अब समय के चक्र में फंसकर तुम्हारे सामने आकर रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और प्यार की भीख मांगेगी। ये है ग्रहों का खेल, ये है शनि का न्याय, ये है ईश्वर की लीला। इसीलिए दोस्तों, धैर्य रखो, सच्चे बने रहो, भगवान और ग्रह नक्षत्र तुम्हारे साथ है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं समय से बड़ा कोई गुरु नहीं और भाग्य से बड़ा कोई न्याय नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जिसने अपने सच्चे प्रेम को छोड़कर झूठे रिश्ते का चुनाव किया, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के खेल ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि आज वह दर दर कर ठोकरें खा चुकी है, दुनिया में भटक चुकी है, और अब मजबूर होकर उसे पहले वाले सच्चे प्यार को अपनाना पड़ा। दोस्तों, शुरुआत में जब किसी की कुंडली में राहु और शुक्र का संयोग बनता है तो इंसान झूठे आकर्षण, दिखावे और मोह में फंस जाता है। यही उस लड़की के साथ हुआ। उसके सामने सच्चा प्यार था, वह इंसान जो दिल से उसे चाहता था, जो हर हाल में उसका साथ निभाने को तैयार था, लेकिन राहु ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। वो सोचने लगी कि बाहर की चमक दमक ही असली सुख है, और उसने अपने ही सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया। दोस्तों, जब इंसान अपने कर्म से भटक जाता है तो समय उसे बार बार ठोकरें खिलाता है। उस लड़की ने भी यही किया। पहले वाले सच्चे प्रेम को छोड़कर उसने दूसरे रिश्ते को चुना।
लेकिन वह रिश्ता केवल झूठा था। उसकी कुंडली में शनि का प्रभाव था। शनिदेव ने उसे उसके कर्मों का फल देना शुरू किया। जहां वह सोच रही थी कि सब कुछ आसान होगा, वहीं उसे डर डर कर जीना पड़ा। उसका नया रिश्ता उसे सुरक्षा नहीं दे पाया, प्यार नहीं दे पाया, सिर्फ आंसू और ठोकरें दी। जी हाँ दोस्तों, रातों की नींद गायब हो गई। चंद्रमा की अशुभ दशा ने उसके मन को अशांत कर दिया। वो बार बार सोचने लगी, काश मैंने उस पहले वाले इंसान को ना छोड़ा होता। यही है चंद्रमा और शनि का खेल। जब यह दोनों एक साथ मन और भाग्य पर असर डालते हैं तो इंसान को पछतावे के आंसू पीने पड़ते हैं। दोस्तों, ज्योतिष कहता है कि जब शुक्र और चंद्रमा का संयोग फिर से जागता है तो पुराना प्रेम चाहे कितना भी टूट चुका हो, वह फिर से लौट आता है। अब वही लड़की जो कभी तुम्हें छोड़कर चली गई थी, आज भाग्य और ग्रहों के दबाव से मजबूर होकर तुम्हारे पास लौटने वाली है। वह डर डर कर ठोकरें खा चुकी है। उसने धोखे का असली दर्द महसूस कर लिया है और अब उसे समझ आ गया है कि सच्चा प्यार केवल वही था जो पहले दिन से उसके साथ था। दोस्तों, यह केवल ग्रहों का खेल नहीं है, यह है ईश्वर का न्याय। भगवान शिव और माता लक्ष्मी कभी भी सच्चे दिल वालों को धोखे में हारने नहीं देते। उन्होंने तुम्हारा दर्द देखा, तुम्हारी तड़प सुनी और अब वही लड़की जो घमंड में तुम्हें छोड़ गई थी, वह तुम्हारे चरणों में आकर कहेगी, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। मेरे प्यारे साथियों, इस रहस्य उद्घाटन से हमें यह सीख मिलती है कि झूठे आकर्षण में लिया गया फैसला हमेशा ठोकर दिलाता है। सच्चे प्रेम को छोड़ने वाला कभी सुखी नहीं रह पाता और समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। अगर आज आपको किसी ने छोड़ा है तो दुखी मत हो, क्योंकि वही इंसान ठोकरें खाकर, भाग्य से हार कर आपके पास वापस आएगा। जी हाँ दोस्तों, यही है ग्रहों और समय का चमत्कार। जिस लड़की ने अपने पहले वाले सच्चे प्यार को छोड़ा था, अब उसे डर डर कर, ठोकरें खाकर, पछताकर फिर से उसी पहले वाले सच्चे प्यार को अपनाना पड़ा। यही है शनि का न्याय, यही है राहु शुक्र का सबक, यही है ईश्वर की लीला। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भाग्य ने उसे बार बार ठोकरें खिलाई। उसने डर डर कर धोखे का दर्द झेला और अब समय ऐसा आया है कि वही लड़की प्यार ही नहीं, कारोबार और धन के लालच में भी उसी पहले वाले प्रेमी के कदमों में गिरने वाली है। दोस्तों, जब कुंडली में शुक्र और बुध का खास संयोग बनता है तो इंसान का ध्यान सिर्फ प्रेम पर ही नहीं बल्कि व्यापार और धन की ओर भी जाता है। यह लड़की पहले राहु शुक्र के प्रभाव में झूठे आकर्षण में भटक गई थी, लेकिन अब उसकी कुंडली में बुध शुक्र का संयोग बना है। इसका असर यह है कि अब उसका मन कारोबार और धन के पीछे भाग रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका कारोबार कमजोर है। उसके पास पैसे की कमी है, उसके आसपास लोग उसे धोखा दे रहे हैं। अब उसके सामने एक ही विकल्प है, वह उसी पहले वाले सच्चे प्रेमी के पास लौटे, क्योंकि वही अब कारोबार और धन के माध्यम से उसे सहारा दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह लड़की पहले मोह में अंधी होकर चली गई थी, फिर ठोकरें खाई, धोखा खाया, डर डर कर जीवन बिताया, लेकिन अब हालात ने उसका रुख बदल दिया है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो यह शनि गुरु का खेल है। शनि ने उसे कर्मों का फल दिया और गुरु अब उसे सच्चाई की ओर धकेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सच्चाई यह है कि उसका दिल अभी भी लालच से भरा है। अब वह कारोबार और धन के कारण अपने पहले वाले सच्चे प्रेमी के पास लौटना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम और कारोबार दो अलग बातें हैं, लेकिन जब शुक्र और बुध एक साथ सक्रिय होते हैं तो प्रेम भी कारोबार का हिस्सा बन जाता है। यही स्थिति उस लड़की की है। अब वह अपने पहले वाले प्रेमी को केवल प्यार के लिए नहीं बल्कि कारोबार और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी अपनाना चाहती है। उसके जीवन में अब कोई और सहारा नहीं बचा। उसका कारोबार डगमगा रहा है और उसे पता है कि वही पहला प्रेमी आज सफलता और उन्नति की राह पर है। इसलिए वह अब गिड़गिड़ाते हुए आएगी और कहेगी, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्यार भी चाहिए और तुम्हारा सहारा भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह केवल ग्रहों की चाल नहीं है, यह है ईश्वर का न्याय। भगवान कहते हैं, जो सच्चे दिल से प्रेम करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। वही लड़की जिसने पहले प्यार में धोखा दिया था, अब जीवन की ठोकरों और कारोबार की तंगी से मजबूर होकर तुम्हारे पास लौट रही है। लेकिन यहाँ तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि उसका लौटना केवल प्रेम के लिए नहीं बल्कि कारोबार और लालच के लिए भी है। मेरे
प्यारे साथियों, इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि झूठे आकर्षण और धोखा करने वाला इंसान कभी स्थिर जीवन नहीं जी सकता। समय और ग्रह हमेशा उसे ठोकर खिलाते हैं और जब वह टूट जाता है तो वही इंसान फिर उसी पहले वाले प्यार और सहारे के पास लौटता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको समझदारी दिखानी है, क्योंकि लौटने का कारण अगर लालच है तो आपको निर्णय सोच समझकर लेना होगा। जी हाँ, तो दोस्तों यही है ग्रहों और कर्मों का न्याय। वही लड़की जिसने पहले प्यार में धोखा दिया, आज कारोबार और धन के लालच में उसी पहले वाले प्रेमी को अपनाने के लिए मजबूर हो गई है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।